गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप अपना काम बहुत ही ऑनेस्टली कर रहे होंगे, है ना? और अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर आई विल एक्सप्लेन विस्टाज थर्ड चैप्टर, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, written by the writer Tisani Doshi, who was born in 1975. He was Indian poet, writer and journalist. He was also a good dancer. Now, in this chapter, the writer wants to describe about Antarctica continent. You know about Antarctica continent? You don't know. But in today's lecture, I will explain. एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, ए कॉन्टिनेंट नियर द साउथ पोल। इस चैप्टर में एंटार्क्टिका की विजिट है वो दिखाई गई है। इसमें नरेटर मीन्स जो राइटर है वो ही नरेटर है, वो खुद एंटार्क्टिका की विजिट करते हैं। उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया हुआ है। ये रियल लाइफ अकाउंट है। अकेडमिक सोकेल्स्की, ये अकेडमिक सोकेल्स्की है। ये रशियन रिसर्च वेसल है। वेसल मीन्स शिप। ये एक शिप का नाम है जो कि रशियन है। अब इस चैप्टर में क्या डिस्क्राइब किया गया है? थ्रू दिस चैप्टर वी कम टू नो हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। आप सभी ने देखा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग है, देखते भी हो डे बाय डे लाइफ में, और न्यूज में भी आता रहता है, पेपर में पढ़ते हो कि बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, कैसे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है इंस्टेड ऑफ इंक्रीज। उसकी कंडीशन है वो बहुत ही बेकार होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस चैप्टर में इसी को इसके बारे में बताया गया है कि इसके क्या रीजन है। वी सी रिसेडिंग ग्लेशियर्स, जो ग्लेशियर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं। एंड कोलैप्सिंग आइस शेल्फ। एज ए रिजल्ट क्या होगा? देयर कैन बी फ्लड्स एंड मैनी लो आइलैंड्स कैन गो अंडर वाटर। इसका रिजल्ट क्या हो सकता है कि जो लो आइलैंड्स हैं वो पानी में जा सकते हैं। दस दिस चैप्टर वॉर्न अस, इस चैप्टर का पर्पस है वो क्या है कि दिस चैप्टर वॉर्न्स अस ऑफ द डेंजर्स अराइजिंग फ्रॉम डिफोरेस्टेशन, कि जो मेनली ह्यूमन एक्टिविटी है, क्योंकि जो हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है वो ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी है, चाहे वो डिफोरेस्टेशन है या फिर जो भी रीजन है। तो अगर डिफोरेस्टेशन ऐसे ही होता रहेगा या एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड ओल्ड पॉपुलेशंस, ये सारा सब कुछ ऐसे चलता रहेगा तो एक दिन क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट है उसकी कंडीशन बहुत ही वर्स हो जाएगी। तो ये चैप्टर हमें इसके बारे में पहले से ही वार्न कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। There is requirement to spread awareness about these dangers। तो रिक्वायरमेंट किस चीज की है कि इन सब डेंजर्स, जो भी डेंजर्स हैं, इनके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड की जाए। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की समरी हम पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इन टुडेज वीडियो आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ओपन योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू। If you have book then you can open, if you don't have book then you can concentrate on video। स्टूडेंट्स, बीच में कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा, वीडियो को एंड तक देखना है और साथ साथ समझने की कोशिश भी करनी है। जहाँ पे समझ नहीं आता है पेंसिल हाथ में होनी चाहिए, वहीं पे साथ साथ आप अंडरलाइन कर सकते हैं, बाद में उसे पूछ लेना, लेकिन बीच में छोड़ के कोई भी नहीं जाएगा। आराम से बैठ के इसको सुनना है। शुरू करते हैं हम। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ, आई रेफर नरेटर एंड नरेटर इज तिसानी दोशी। अर्ली दिस ईयर, इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आई फाउंड माई सेल्फ एबोर्ड, एबोर्ड मीन्स ऑन द शिप ए रशियन रिसर्च वेसल, कि जो हमारे नरेटर हैं वो इस ईयर के स्टार्टिंग में एक रशियन शिप है उस पे होते हैं। द अकेडमिक सोकेल्स्की, उस शिप का नाम गिवन है, शिप का नाम क्या है? अकेडमिक सोकेल्स्की। हेडिंग टुवर्ड्स द
कोल्डेस्ट, ड्राइडेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो जिस शिप में नाइट्रो होते हैं वो शिप किस डायरेक्शन में जा रही है, वो वर्ल्ड के सबसे कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडेस्ट कॉन्टिनेंट की ओर जा रही है। और वो कॉन्टिनेंट कौन सा है, मीन्स वो एंटार्क्टिका की ओर वो जा रहे हैं। मीन्स जो नाइट्रो विजिट करने जा रहा है वो कहाँ पे गया है, वो एंटार्क्टिका गया हुआ है। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ टू द इक्वेटर इन मद्रास। मीन्स वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कहाँ से करते हैं, वो मद्रास से स्टार्ट करते हैं और वो 13.09 डिग्रीज इक्वेटर से इतने डिग्री वो क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। और जब वो क्रॉस करते हैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं तो उस टाइम पे वो 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करते हैं। टाइम जोन जैसे कि हमारा इंडिया का टाइम जोन है वो इलाहाबाद के नैनी प्लेस से लिया गया है और वो भी 82.5 डिग्री से लिया गया है। तो वो ऐसे ही 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करते हैं, 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस करते हैं, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड at least as many ecospheres. Ecospheres means एनवायरमेंटल जोन। और बहुत से इकोस्फीयर्स को वो क्रॉस करते हैं तब जाके वो कहाँ पहुंचते हैं, एंटार्क्टिका पहुंचते हैं। तो ये क्वेश्चन भी है कि एंटार्क्टिका पहुंचने से पहले वो किन किन को क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे उस क्वेश्चन का बच्चों आंसर था। आगे है बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट I had been traveling over 100 hours in combination। और जब वो एंटार्क्टिका पहुंचते हैं उससे पहले वो 100 आवर्स की अपनी ट्रैवल है वो कंप्लीट करते हैं, जिसमें कि वो कार से भी ट्रैवल करते हैं, एरोप्लेन एंड ए शिप। सो माय फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted means unlimited। इसीलिए जब वो वहां पे जाती है एंटार्क्टिका पे तो वो उसको देख के बहुत ही सरप्राइज होती है क्योंकि वो वाइट होता है और उसका एक्सपेंशन है वो बहुत ही दूर तक है। मीन्स एंटार्क्टिका है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है और वाइट है। ब्लू होरिजोन वॉज रिलीफ followed up with an immediate and profound wonder। और उसको देख के बहुत ही सरप्राइज होती है क्योंकि इतना बड़ा है, वाइट है और बिल्कुल ही पीस, वहां पे शांति है, कोई आवाज नहीं है। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, वो किस बात को लेके सरप्राइज है, उसकी इमेंसिटी को लेके, उसके फैलाव को लेके वंडरफुल है वो, सरप्राइज है वो। इट्स आइसोलेशन, वहां पे और कुछ नहीं है, वो बिल्कुल अकेला प्लेस है, लोनली प्लेस है, इसको लेके वो ही सरप्राइज है। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन एट टाइम व्हेन इंडिया एंड एंटार्क्टिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। अब वो इस बात को लेकर सरप्राइज है कि कैसे इंडिया और एंटार्क्टिका है पहले एक ही लैंड के पार्ट थे, उसे इस बात पे बिलीव नहीं हो रहा है, इस बात को लेकर भी बहुत ही सरप्राइज है वो। 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन पहले क्या हुआ था, ए जायंट, जायंट मीन्स ह्यूज, वेरी लार्ज, ए जायंट अमेलगेमेटेड मीन्स मर्ज्ड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना। वहां पे क्या था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना। डिड इंडिड एग्जिस्ट, और वो रियल में उसका एग्जिस्टेंस वहां पे था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका, प्रेजेंट डे जो एंटार्क्टिका है उसके सेंटर में वो था। कौन था, गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना था उसको डिस्क्राइब करना है, तो उसका आंसर यहाँ पे है कि थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन। वहां पे उस टाइम पे जो थिंग्स थी वो प्रेजेंट टाइम से बिल्कुल ही डिफरेंट थी। ह्यूमन्स hadn't arrived on the global scene, ह्यूमन बींग्स हैं वो ग्लोबल सीन में आए नहीं थे, ह्यूमन बींग का उस टाइम पे वो मतलब एग्जिस्टेंस नहीं था। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर होस्टिंग ए ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। और उस टाइम पे वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, बहुत ही वार्म था और फ्लोरा और फ्यूना वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। फॉर 500 मिलियन ईयर्स
गोंडवाना thrived. Thrived means prosperous. मीन्स 500 मिलियन ईयर्स तक तो क्या हुआ कि गोंडवाना है वो ऐसे ही प्रोस्पर्स रहा, फलता फूलता रहा. बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट मीन्स बिकम एक्सटिंक्ट. लेकिन जब डायनासोर्स हैं उनका एग्जिस्टेंस खत्म होने लगा एंड द एज ऑफ द मैमल्स गोट अंडर वे. और जब जो मैमल्स हैं उनका टाइम आने लगा, द लैंडमास वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज. तो जो लैंडमास था जो पहले एक ही पार्ट था, अब वो लैंडमास है वो पार्ट्स में सेपरेट हो गया. शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे. और आज के टाइम पे जो ग्लोब है वो बन गया. मीन्स जो ग्लोब में आज के टाइम पे जो वर्ल्ड दिख रहा है उस शेप में वो लैंडमास है वो सेपरेट हो गया. To visit Antarctica now is to be a part of that history. कि एंटार्क्टिका की विजिट करना हिस्ट्री का एक पार्ट है और एंटार्क्टिका की विजिट है बहुत इंपॉर्टेंट भी है. टू गेट ए ग्रास्प मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम. जो एंटार्क्टिका की विजिट है उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, हम उससे वहां से ये जान सकते हैं कि हम कहाँ से आए हैं. वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग. और हमारा जो फ्यूचर में हम कैसे होंगे, हमारा पास्ट कैसा था, हमारा फ्यूचर कैसा होगा. इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कोर्डेलियन फोल्ड्स. यहाँ पे जो कोर्डेलियन है ये फोल्ड्स का नाम है, सतह का नाम है ये. एंड प्री कंब्रियन ग्रेनाइट सील्ड मीन्स प्रोटेक्टिव प्लेट. वहां पे इन सील्ड का और फोल्ड्स की स्टडी भी काफी इंपॉर्टेंट है. ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन मीन्स डेवलपमेंट एंड एग्जिस्टेंस. ओजोन और कार्बन का जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट है वो भी हम वहां से जान सकते हैं. और इनका एक्सटिंक्शन, इनका जो विनाश होता जा रहा है वो भी हम वहां से जान सकते हैं. When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind boggling. यहाँ पे boggling का मतलब है very strange. Imagine India pushing northwards. इंडिया इमेजिन करना है हमें कि इंडिया है वो नॉर्थ साइड की ओर पुश धकेला जा रहा है, वो नॉर्थ साइड की ओर जा रहा है. जैमिंग मीन्स ब्लॉकिंग. Jamming against Asia to buckle means bent under force. जबरदस्ती नीचे चले जाना. It's crushed and formed the Himalayas. और लास्ट में क्या हुआ, हिमालयाज है वो बन गया. साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज. ड्रेक नेम ऑफ ए पैसेज मीन्स वे, रास्ता. To create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid. Frigid means fix, एक जगह रखना. Desolate and at the bottom of the world. For a sun-worshipping South Indian like myself, यहाँ पे myself refers to narrator. 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes means large amount, are stored in a chilling means freezing. Prospect means possibility. यहाँ पे नेटर ये कहना चाहता है कि जो सन वर्शिपिंग जैसा पर्सन है, मीन्स जो नाइटर है वो सन की पूजा करता है, वैसा पर्सन है वो 2 वीक तक कहाँ रहा, एक ऐसे प्लेस पे रहा जहाँ पे पूरी अर्थ की जो बर्फ है उसका 90% जो बर्फ है वो कहाँ पे है, उसी प्लेस पे है. और ऐसे प्लेस पे नाइटर है वो 2 वीक तक रहा. कैसे रहा होगा सोचो. नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन. कि ये जो विचार है कि वो कैसे रहा होगा, इससे हमारी पूरी बॉडी है वो क्या हो जाती है, एकदम से हिल जाती है. सोच के ही हम घबरा जाते हैं इस बात को. इट्स लाइक वॉकिंग इनटू ए जॉइंट पिंग पोंग बॉल. और उस पे चलना कैसा है, जैसे कोई पिंग पोंग बॉल होती है उसके ऊपर चलने जैसा लगता है. डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स. और वहां पे कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है.
नो ट्रीज, कोई भी ट्री नहीं है, कोई बिलबोर्ड, कोई नोटिस बोर्ड नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट में एंटार्क्टिका में स्नो है, देयर वाज स्नो एंड स्नो ऑल अराउंड। You lose all earthly sense of perspective. पर्सपेक्टिव मीन्स वे ऑफ थिंकिंग। वहां पे जाके तो जो हमारी अर्थली सेंस है, सोचने की सेंस है, वो भी खत्म हो जाती है। एंड टाइम हियर फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी मिजीज। मिजीज मीन्स मॉस्किटोज एंड माइट्स। माइट्स मीन्स इंसेक्ट्स to blue whales and icebergs as big as countries. The largest recorded was the size of Belgium। कि वहां पे जाने के बाद, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पे जाने के बाद जो हमारा विजुअल स्केल है, विजुअल स्केल मीन्स जो देखने का लेवल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। वहां पे हम छोटी चीज से लेके बहुत बड़ी चीज तक को देख सकते हैं। मॉस्किटो इंसेक्ट से लेके और बहुत ही बड़े साइज के आइलैंड्स को देख सकते हैं। आइसबर्ग्स को हम देख सकते हैं। और जो सबसे बड़ा आइसबर्ग्स रिकॉर्ड किया गया है वो बेल्जियम के साइज का है। डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन सरियल मीन्स ड्रीमी 24 hour austral। Austral means southern summer light and a ubiquitous silence interrupted only by the occasional events of calming ice sheet। Calming means breaking। वहां पे हर जगह साइलेंस है। जो साइलेंस ब्रोक होती है वो किससे होती है कि जब कोई आइस शीट टूटती है तब साइलेंस है वो ब्रेक होती है, अदरवाइज वहां पे साइलेंस से कोई भी आवाज नहीं होती। consecrates the place only consecrates the place is an immersion that will force you to place yourself in the context of the earth's geological history। and for humans the prognosis means judgment about future isn't good। और ये सब जो कंडीशन चल रही है इनको देख के जज किया जा सकता है कि जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा नहीं है। ह्यूमन civilizations have been around for a paltry means very small 12,000 years। जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो एग्जिस्टेंस में कब आई थी? एक बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में आई है। ये ओनली 12,000 ईयर्स में आई, ईयर्स पहले आई है। barely a few seconds on the जियोलॉजिकल क्लॉक। अगर जियोलॉजिकल क्लॉक में देखा जाए तो ये टाइम पीरियड है, ये कुछ सेकंड्स के बराबर है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज्ड टू क्रिएट क्वाइट ए रकस। रकस मीन्स मूवमेंट। और इसी छोटे से टाइम पीरियड ने ह्यूमन बींग्स ने एक हलचल पैदा कर दी है। ईचिंग आवर डोमिनेंस ओवर नेचर विद आवर विलेजेस, टाउन्स, सिटीज, मेगा सिटीज। कि जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या करते हैं, विलेजेस, सिटीज, मेगा सिटीज के साथ साथ वो नेचर पे भी अपना डोमिनेंस करना चाहते हैं, नेचर को भी अपने काबू में करना चाहते हैं, उसको भी अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर नेचर को हम कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे तो इसके रिजल्ट है वो डेफिनेटली कैसे होंगे, वर्स होंगे। The rapid increase of human population has left us battling means struggling with other species for limited resources। कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बहुत जल्दी इंक्रीज हुई है और इसकी वजह से ह्यूमन बीइंग है वो अदर स्पेसीज से बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है रिसोर्सेज के लिए। एंड अनमिटिगेटेड मीन्स कंप्लीटली बैड। Unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का कवर है वो एक इस वर्ल्ड के चारों ओर बन चुका है। विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। वो क्या कर रहा है, वो धीरे लेकिन डेफिनेटली जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर रहा है। क्या चीज कि जो कवर बना था CO2 का वो उस टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है। Climate change is one of the most hotly contested
एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टॉपिक। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये क्या है, ये डिबेट का एक बहुत ही गर्म मुद्दा बना हुआ है, बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, कि ये क्या जो एंटार्क्टिका की जो सीट है, आइस शीट्स हैं, क्या ये कंप्लीटली मेल्ट हो जाएंगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिसरप्टेड, डिसरप्टेड मीन्स अस्त व्यस्त हो जाना, कि जो ये गल्फ स्ट्रीम है क्या ये अस्त व्यस्त हो जाएंगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, क्या वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। मे बी नोट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। आइदर वे एंटार्क्टिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, इस डिबेट में एंटार्क्टिका है वो दोनों ही तरफ से बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉट जस्ट because it's the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine. Pristine means ancient. इसका मतलब, इसका रीजन ये नहीं है कि वहां पे कोई भी ह्यूमन बींग रहते नहीं है, इसकी तुलना में वो एंटार्क्टिका है वो बहुत ही अच्छी जगह भी है, बहुत साफ सुथरी जगह है in this respect, but more importantly because it holds in its ice cores 500,000 years old carbon records trapped in its layer of ice, कि जो कार्बन रिकॉर्ड है वो उनकी लेयर्स में है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसकी जो आइस है उसमें 500,000 ईयर्स पुराने कार्बन के रिकॉर्ड, उसकी जो आइस है उसकी फोल्ड्स में बंद हैं। इफ वी वॉन्ट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंटार्क्टिका इज प्लेस टू गो, यदि हम अर्थ के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए एंटार्क्टिका सबसे अच्छा प्लेस है। स्टूडेंट्स ऑन आइस, स्टूडेंट्स ऑन आइस ये एक प्रोग्राम का नाम है और उसी प्रोग्राम के अंडर जो वह डायरेक्टर हैं वो वहाँ पे गए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन द स्क्वेल्स्की एम टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स। और जो प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस है इसमें हाई स्कूल के बच्चे हैं उनको वहाँ पे ले जाया गया है और जो सारे मेंबर गए हैं वो है टोटल 52 टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडेड देम। अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस, तो इसके बारे में बताया गया है कि इसमें हाई स्कूल के बच्चों को ले जाया गया है। इसका पर्पज क्या था, प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, वहां पे उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कुछ सीखने की, इंस्पायर होने की। विच विल हेल्प देम फोस्टर, फोस्टर मीन्स डेवलप, इससे क्या होगा, इस अपॉर्चुनिटी को देने से क्या होगा, उनके अंदर क्या डेवलप होगा, एंड न्यू अंडरस्टैंडिंग, एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट, और वो हमारे इस प्लैनेट की, अर्थ प्लैनेट की रेस्पेक्ट करेंगे, ये सब उनके अंदर डेवलप होगा, इसीलिए उनको इस प्रोग्राम के अंडर वहां पे ले जाया गया है। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, और ये जो प्रोग्राम है ये 6 years से चल रहा है। हेडेड बाय कैनेडियन जोफ ग्रीन, और ये प्रोग्राम किसके द्वारा चला गया है, कैनेडियन जोफ ग्रीन, ये कनाडा के रहने वाले हैं जोफ ग्रीन, इसलिए इनको कैनेडियन बोला गया है। हु गोट टायर्ड ऑफ कार्टिंग, यहाँ पे जो कार्टिंग है इसका मतलब है ट्रांसपोर्टिंग। सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन ए लिमिटेड वे, और ये वहाँ पे रिच पीपल को या फिर वहाँ जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको, या फिर जो वहां जाने की क्यूरियोसिटी रखते हैं उनको ले जाके थक चुके हैं, मीन्स वो बहुत से पर्सन को वहां की विजिट करवा चुके हैं। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे
जो जोफ ग्रीन है वो ये चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद क्या होगा, बच्चे वहां से एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस लेके आएंगे एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू ऑब्जर्व, लर्न एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट। ये सब वो इस प्रोग्राम के बाद कर सकेंगे। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल, अभी प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा या फिर नहीं, ये सक्सेसफुल था। इज क्यों था, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, क्योंकि साउथ पोल के पास जाना और उससे बिना इफेक्टेड हुए आना पॉसिबल नहीं था। मतलब जो बच्चे गए थे वो उससे इफेक्ट होके ही आए हैं, इसका मतलब प्रोग्राम था उनका सक्सेसफुल रहा। इट्स इजी टू बी ब्लेस मीन्स सेटिस्फाइड about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitudes and longitudes, मीन्स जो लैटिट्यूड हैं उनके कंफर्ट जोन में बैठ के जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं उनको देखना तो बहुत अच्छा लगता है। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स retreating means moving back and ice surge collapsing means fall down, लेकिन जब हम आइस को गिरते हुए देखते हैं, ग्लेशियर्स को मेल्ट होते हुए देखते हैं, उस टाइम पे हम ये भी रियलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में बहुत ही रियल है। एंटार्क्टिका बिकॉज ऑफ अ सिंपल इकोसिस्टम, जो एंटार्क्टिका है वहाँ का इकोसिस्टम है वो बहुत ही सिंपल है एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज अ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट कैन हैव ए बिग रिपरकशंस मीन्स रिजल्ट। बच्चों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि यदि छोटी छोटी चीज़ों की देखभाल की जाए तो बड़ी चीज़ें अपने आप ही सेफ रह सकती हैं। तो ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या होगा आगे, टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन ये एक प्लांट है, एक वहाँ पे ग्रास है एंटार्क्टिका में, उसका एग्जाम्पल लिया गया है। इस एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि हम छोटी चीज़ों की केयर करेंगे तो बड़ी चीज़ें अपने आप ही सेफ रह सकती हैं। तो इसके एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि दोज ग्रासेस ऑफ द सी, जो फाइटोप्लैंक्टन है ये एक सी ग्रास है दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउदर्न ओशियन फूड चेन, और ये सदर्न ओशियन की फूड चेन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये ग्रास उसको सस्टेन और नरिश करती है। दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स, और जो ये ग्रास है ये क्या है, ये सिंगल सेल्ड प्लांट्स हैं। यूज द सन एनर्जी टू एसिमिलेट मीन्स एब्जॉर्ब कार्बन, और ये क्या करते हैं कार्बन को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये बनाते हैं। इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और उनकी इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। साइंटिस्ट warn that a further depression in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि यदि ओजोन लेयर को और इफेक्ट किया गया तो जो ये ग्रास है ये भी उससे अफेक्ट होगी, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल मैरीन एनिमल्स, मैरीन मीन्स ऑफ द सी, और यदि ग्रास इफेक्ट हो गई तो क्या होगा, जो और सी के जो और उसकी फूड चेन में जो और इन्वॉल्व हैं वो भी सारे इफेक्ट होंगे। एंड ग्लोबल कार्बन साइकिल, इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देयर इज ए ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू देयर प्लेस। इसलिए हमें क्या करना होगा, जो छोटी चीजें हैं उनकी केयर करनी होगी जिससे बड़ी चीजें अपने आप ही सेफ रह सके। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, तो आई थिंक आपको इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। माई एंटार्क्टिका एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज मीन्स मेमोरीज, उसके अपने इस एक्सपीरियंस को लेके उसकी बहुत सी मेमोरीज है वो अटैच हैं। बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ एंटार्क्टिका सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ,
यहाँ पे जो उसका एक्सपीरियंस होता है इतनी डिग्री पे, वो उसका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। Thus Stokowski has managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the Peninsula and Tadpole Islands. पेनिशुला और टैडपोल ये आइलैंड हैं, उनकी शिप है वो उनके दोनों आइलैंड्स के बीच में होती है और बीच में जाके वो फंस जाती है। Which was preventing us from going any further. फंसने की वजह से वो आगे नहीं जा पाता उनका शिप। The captain decided we were going to turn around the head back north, कि उन्हें नॉर्थ की ओर वापस जाना पड़ेगा। But before we did, इससे पहले वो ऐसा करते, we were all instructed to climb down the gangplank. gangplank होता है जो लकड़ी का फट्टा होता है, उसको gangplank बोला गया यहाँ पे। एंड वॉक ऑन द ओशियन, उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि एक फट्टा लगा दिया गया कि वो उसकी हेल्प से उस बर्फ पे उतर जाएंगे। सो देयर वी वर ऑल ऑफ 52 अस, वहां पे वो 52 थे मेंबर थे। किटेड आउट इन गोरटेक्स एंड ग्लेयर्स, वॉकिंग ऑन ए स्टार्क वाइटनेस दैट सीम्ड टू स्प्रेड आउट फॉरएवर। वहां पे वो देखते हैं उतरने के बाद कि हर जगह वाइट एक्सपेंशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, सब कुछ वाइट ही वाइट में दिखाई दे रहा है। अंडरनीथ आवर फीट वाज ए मीटर थिक आइस पैक, उनके पैरों के नीचे जो आइस थी वो 1 मीटर की थी लगभग। एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथिंग साल्ट वाटर, और उसके 180 मीटर का क्या था, साल्टी वाटर था। इन द पेरिफेरी, पेरिफेरी मीन्स आउटस्कर्ट बाउंड्री, इन द आउटस्कर्ट कैरोबिटर, कैरोबिटर सील, ये कैरोबिटर सील ये एक मांसाहारी जंतु का नाम है वहां पे। कैरोबिटर सील वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स ऑन आइस फ्लोज मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ ए banyan ट्री, जैसे कि banyan ट्री के नीचे डॉग्स हैं वो इंजॉय करते हैं, तो वैसे ही वहां पे कैरोबिटर सील्स हैं वो वहां पे आराम से उस बर्फ पे धूप सेक रही थी, वो इंजॉय कर रहे थे। It was nothing short of a revelation. Everything does indeed connect. और हर चीज है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही कनेक्ट थी। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर्स, इन सबको क्रॉस करने के बाद लेटर बाद में आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ द बैलेंस इन द प्ले ऑन आवर प्लानिट। इन सबको क्रॉस करने के बाद जब वो वहां की ब्यूटी को देखती है तो वो अपने अपने इस प्लानिट की ब्यूटी को लेके बहुत ही खुश होती है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। हाउ वुड इट बी इफ एंटार्क्टिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी, यदि एंटार्क्टिका गर्म हो गया, जैसे कि बहुत टाइम पहले ये वार्म था, बिल्कुल वैसे ही वार्म अब हो गया, तो क्या होगा। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम इसको देखने के लिए बचेंगे। और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमथ्स एंड वुली राइनोज, या फिर हम भी डायनासोर या मैमथ्स या वुली जो राइनोज है उनकी तरह हमारा भी एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। हुज टू से, कौन कह सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स, लेकिन जब वो हाई स्कूल के बच्चों के साथ वहां पे विजिट करने जाती है, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, तो वो ऐसा आइडिया लगाती है कि वो टीनेजर्स क्या करेंगे, जो हमारी यंग जनरेशन है वो क्या करेगी, वो इस प्लैनेट को बचाने के लिए कोशिश करेगी। All I can say is that a lot can happen in a million years. हम ये कह सकते हैं कि 1 मिलियन ईयर में बहुत कुछ हैपन घटित हो सकता है, बट वट ए डिफरेंस ए डे मेक्स, लेकिन एक दिन में कितना घटित होता है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक दिन का जो रिजल्ट है वो हमें नहीं दिखाई देता, लॉन्ग टर्म रिजल्ट है वो हमारे सामने आता है तो दिखाई देता है। और इस तरीके से आपका चैप्टर है वो ओवर होता है। और इस चैप्टर के थ्रू
ये अवेयर करना चाहता है नरेटर कि हमें जो अपनी एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, उनको कंट्रोल रखना चाहिए। ओवर पॉपुलेशन है उसके लिए हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए। अपने लेवल पे जितना हो सके हमें इस अर्थ और प्लैनेट को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों चैप्टर को रीड करके देखना है, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।